हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सेरेब्रल स्कॉलर्स। तो हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। तो अब हम इस लेक्चर में टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के बारे में डिस्कशन करने लगे हैं। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अंडरस्टैंडिंग न्यूरॉन क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इसकी बेसिक क्लासिफिकेशन की बात करें तो structural classification of neurons is based upon the number of processes that extend out from the cell body। अब कितने processes सेल बॉडी से बाहर निकलते हैं, मतलब कैसे सिग्नल्स का ट्रांसमिशन करते हैं। ठीक है, 1 वे होता है, 2 वे होता है, 3 वे होता है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। सो द मेजर ग्रुप्स अराइजेस फ्रॉम द क्लासिफिकेशन, दैट इज मल्टीपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन एंड यूनिपोलर न्यूरॉन। ठीक है, तो ये 3 तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, बट एक और है दैट इज स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन। अब इसमें क्या होता है, सिम अगर मैं बात करूं तो यहां से सिग्नल आता है, ठीक है, और डेंड्राइट से अगर सपोज सिग्नल आ रहा है यहां से ऊपर से कहीं से, तो वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, इसको हम यूनिपोलर न्यूरॉन कहते हैं। एक बार पढ़ लेते हैं। यूनिपोलर न्यूरॉन कैन बी डिफाइंड बाय द प्रेजेंस ऑफ ओनली वन एक्सटेंशन, जिसकी सिर्फ एक एक्सटेंशन हो। एक्सटेंशन का मतलब एक्सॉन से जो टर्मिनल एंड्स बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, फाइन, नोन एज प्रोसेसेस फ्रॉम देयर नर्व सेल बॉडीज और सोमा। ठीक है, यहां से डेंड्राइट से अगर सिग्नल आ रहा है तो टर्मिनल एंड से वो बाहर जा रहा है, मतलब 1 वे है, तो इसको हम यूनिपोलर न्यूरॉन बोलेंगे। ठीक है, द एक्सटेंशन इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूराइट। न्यूराइट अभी हमने डिस्कस किया था, डेंड्राइट्स भी जिसमें आते हैं और एक्सोन भी जिसमें आता है, that further extend to form dendritic branches and axon fibers. It is already discussed in previous lecture. Okay, तो अभी हम bipolar neuron की बात करेंगे। These neuron have 2 processes, मतलब अब इसका 2 वे क्या है, सिग्नल आ रहा है और जा रहा है। ठीक है, an axon at one end, एक एक्सॉन एक एंड पे, एंड डेंड्राइटिक एट द अनदर एंड, मतलब ये ऊपर अगर सपोज ये डेंड्राइट है, ठीक है, नीचे हमारी ये सेल बॉडी आ गई, मतलब यहां से भी सिग्नल आ रहा है एंड यहां से भी, मतलब इट इज बाइपोलर। ओके, जहां पे एक्सॉन से भी एंड डेंड्राइटिक से भी सिग्नल हमें क्या है, आ रहा है। ओके, यहां से भी एंड यहां से भी। बाइपोलर न्यूरॉन्स आर फाउंड इन रेटिना ऑफ द आई। अब जैसे आपने सिग्नल लिया, ठीक है, मतलब यहाँ से सिग्नल यहाँ से जा रहा है, यहाँ से सिग्नल यहाँ से आ रहा है, दिमाग से आई तक और आई से ब्रेन तक। ओके, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, ओके, एंड वेस्टिबुलर आर द पार्ट्स ऑफ द मेम्ब्रेन। ओके ओके ओके, लाइन छोड़ दी। एंड देयर इज वेस्टिबुलर गैंग्लिया। वेस्टिबुलर गैंग्लिया क्या होता है, मेम्ब्रेन होता है लेबिरिंथ इन द इंटरनल ईयर, इट इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल ईयर। आप इतनी बात समझो। ओके, सो इट इज द बाइपोलर न्यूरॉन। अब ह्यूमंस में मोस्टली मल्टीपोलर न्यूरॉन्स ही होते हैं, ठीक है, जिसके बहुत सारे डेंड्राइट्स पाए जाते हैं, मतलब यहाँ से भी सिग्नल आ रहा होगा, फिर यहाँ से भी यहाँ से भी, यहाँ से भी, ठीक है, फिर आगे जाके एक्सॉन एंड देन terminals. These neurons have several dendrites and axon. Motor neurons and interneurons are the multipolar. अभी हम आगे जाके इसके बारे में पढ़ेंगे, मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, इंटरन्यूरॉन्स क्या होते हैं। They are mostly common type of neuron. Multipolar neuron occur in the gray matter of the brain. अभी जो हमने पिछला लेक्चर था हमारा ब्रेन का, वहां पे जो ग्रे मैटर, ठीक है, ग्रे मैटर जहां पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, ग्रे मैटर में हमारी सेल बॉडी प्रेजेंट होती है, न्यूरॉन की सेल बॉडी प्रेजेंट होती है, तो वहां पे ये मल्टीपोलर न्यूरॉन एग्जिस्ट करते हैं। इट इज क्लियर टू यू ऑल। ठीक है, हमने जो
टाइप्स थी वो आपको क्लियर हो गई। तो अभी हम चलते हैं न्यूरॉन बेस्ड अपॉन फंक्शन। अब ये भी 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले सेंसरी, मोटर एंड कनेक्टर न्यूरॉन। ठीक है, तो सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है? अगर ब्रेन का लेक्चर अगर आपने लगाया होगा तो वहां पे मैंने आपको 3 टाइप के बताए थे, एक सेंसरी, एक मोटर एंड थर्ड वन इज एसोसिएशन। सेंसरी क्या करता है? ये सिग्नल रिसीव करता है। ठीक है, मोटर क्या करता है? ये कमांड देता है आगे से कि हाँ मुझे सिग्नल रिसीव हो गया, अब मुझे ये एक्शन करना है। अगर आपको कोई टच कर रहा है या आपसे कोई हैंडशेक कर रहा है, आपके दिमाग को सिग्नल जा रहा है कि हाँ भाई मुझे आगे से उसके साथ जैसे हैंडशेक करना है। ठीक है, आपके दिमाग को ऑलरेडी ये सिग्नल जाएगा और ये कमांड देगा। ठीक है, कनेक्टर न्यूरॉन क्या होता है? ये 2 सिग्नल्स के बीच में आता है। पहले आपको ये 2 अच्छे से समझने। A nerve cell that detects and respond to external stimuli, जो हमें बाहर से अगर कॉकरोच आपकी स्किन पे बैठ जाता है तो आपके दिमाग को क्या सिग्नल मिलता है? इसे हटाओ। ठीक है, फिर मोटर न्यूरॉन क्या करता है? कमांड देता है इसको हटा दो। एक्चुअली ये एग्जाम्पल है इसकी। ओके, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसिंग द स्टिमुलस, मतलब हमें जितने भी टच हैं और जो भी हम सेंस कर सकते हैं चीजें, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है इन द एनवायरमेंट एंड कन्वर्ट दैट सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। और ये जो सिग्नल्स हैं ये किस में कन्वर्ट कर देते हैं? इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एंड देन ट्रांसमिटेड फर्दर इनटू द नर्वस सिस्टम। और ट्रांसमिट किस में कर देते हैं? नर्वस सिस्टम में। अब मोटर न्यूरॉन्स जो कमांड देता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेन में भी डिस्कस किया था, यहाँ पे भी डिस्कस कर रही हूँ। It is a neuron whose cell body is located in the motor complex or spinal cord. ठीक है, and whose axon is connected to the effector organs of our body. अब यहाँ पे यही जो सेल बॉडी है ये कहाँ पे लोकेटेड होती है? मोटर कॉम्प्लेक्स, जो ब्रेन का मैंने आपको पार्ट बताया था वहां पे भी लोकेटेड होगी, एंड स्पाइनल कॉर्ड में भी ये लोकेट होगी। और ये इसका बेसिक फंक्शन क्या है? कमांड देना। ठीक है, राइट। अगर अब हम कनेक्टर न्यूरॉन की बात करें, they are present in between the sensory neuron and the motor neuron. ये किनके बीच में प्रेजेंट होता है? सेंसरी न्यूरॉन के बीच में और मोटर न्यूरॉन के बीच में। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? कि ये क्या कर सके? सिग्नल्स ट्रांसमिट कर सके बहुत ज्यादा तेजी से। ठीक है, इसमें क्या होगा? जो टाइम होगा ना वो कम लगाएगा सिग्नल को ट्रांसमिट करने में। ठीक है, इट इज क्लियर, ये टाइम बहुत ज्यादा कम लगाएगा और ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के बिटवीन प्रेजेंट है। ओके, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ द न्यूरॉन। तो अभी हमने डिस्कस किए हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। अभी हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। अभी हमारा सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक रह जाएगा, दैट इज कंडक्शन ऑफ न्यूरॉन। कैसे कंडक्ट करता है, सारा नर्व इम्पल्स कैसे कंडक्ट करता है, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, सो अगर आपको लेक्चर समझ लगा है सो लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।